अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रमज़ान की बहुत ही ख़ास और मज़ेदार रेसिपी, अरबिक पफ्स की रेसिपी। अल्लाह ताला खैर व बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क़ में और सेहत व ज़िंदगी में, आमीन। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक फ़्राई पैन ले लिया और बिल्कुल थोड़ा सा उसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ। 1 कप के करीब मैंने चिकन बॉईल कर लिया था और श्रेड कर लिया उसको, वो मैंने शामिल कर दिया है। और इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे ताकि इसमें मज़ेदार सा टेस्ट आ जाए। और इसके बाद इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसमें एक स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं इसके अंदर 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें, 1 टीस्पून नमक या फिर हस्बे ज़ायक़ा, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून चिकन पाउडर और 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्चें मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ये तमाम मसाले इसमें मैं शामिल कर रही हूँ और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि ये मसाले अच्छे से तमाम चिकन को लग जाए और इसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाए टेस्ट इसका। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको भून लेंगे थोड़ा सा। देखिए इस तरह से इसकी शक्ल हो गई है। अब इसके अंदर मैं 1 कप शिमला मिर्च मैंने स्लाइसिस में काट ली थी और 1 कप ही मैंने बंद गोभी ली है, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। उसको वेल कंबाइन होने तक आप मिक्स कर लें ताकि ये भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए सब्ज़ियाँ और इसके अंदर भी मज़ेदार सा टेस्ट आ जाए। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा सिरका शामिल कर रही हूँ ताकि इसमें एक हल्का सा खटास का भी मज़ेदार सा टेस्ट आए। और फिर मैं इसके अंदर थोड़ा सा चिली सॉस शामिल कर रही हूँ, ये देखें, ताकि इसमें हल्की सी मिर्च का भी टेस्ट आ जाए। अब थोड़ा सा मैं इसमें सोया सॉस शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये सब चीज़ें, मसाले वगैरह सब तमाम सब्ज़ी और चिकन को अच्छी तरह से लग जाए, इसमें टेस्ट आ जाए और वेल कंबाइन हो जाए। हल्की आंच पे मैं थोड़ी देर इसको कुक करने के लिए छोड़ दिया ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और फिर इसको आपने साइड में रख देंगे ताकि ये थोड़ा रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाए। और जब तक नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाते हैं। एक बर्तन में मैंने 1 कप मैदा ले लिया है और इसकी हम इसके ऊपर कोटिंग करने के लिए इसका मिक्सचर बनाएंगे। इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्ची, हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर मैं शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखें, इस तरह से आपने इस तमाम को मिक्स कर लेना है और उसके बाद पानी डाल के बिल्कुल पतला सा आपने मिक्सचर तैयार करना है। इसमें पूरा मिक्स नहीं आता, मैंने बाउल में डाल के मिक्सचर तैयार कर दिया है। और फिर ये देखें बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है जो मिक्सचर आपको मैंने दिखाया था। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी मायोनीज़ मैंने होममेड तैयार की है और फिर वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये स्टोर से आप कहीं आराम से ख़रीद सकते हैं। शवारमा ब्रेड आपको मिल जाती है पैकेट में। ये देखें, इस पे आपने पानी अप्लाई कर देना है बोथ साइड पे, यानी दोनों साइड पे आपने पानी अप्लाई करना है ताकि जब हम इसके अंदर सब्ज़ियाँ अप्लाई करें और इसको बंद करें तो ये ईज़िली पैक हो जाएगी। इस तरह करके तमाम को हम लगा देंगे और इस तरह रख देंगे और फिर इसके अंदर मैं फिलिंग कर रही हूँ। इस तरह करके आपने एक साइड पे फिलिंग करनी है, पूरे में नहीं होती इसमें, क्योंकि एक साइड से हमने इसको बंद करना होता है। इस तरह करके एक साइड पे हम फिलिंग करते जाएंगे और थोड़े किनारे इसके खाली छोड़ने हैं, वहाँ से हमें इसको प्रेस डाउन करके बिल्कुल बंद कर देना है। ये देखिए इस तरह से आपने इसको पैक करना है और इसकी साइड्स को आपने क्लोज़ कर देना है। और अगर साइड्स ना बंद हो रही हो या ये टूटे, आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कोटिंग होती है ये उसमें कवर हो जाता है। और इसकी साइड्स पे आप हल्का सा दोबारा पानी या फिर मैदे का पानी जो हमने तैयार किया है वो भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस तरह करके आप बंद करते जाएं। दूसरा भी हम यूँ ही तैयार कर रहे हैं, इसी तरह तमाम हम तैयार कर लेंगे। और इस मिक्सचर में तकरीबन 8 से 10 शवारमा ब्रेड्स के ये जो हैंगे अराबिक पफ्स, ये तैयार हो जाती हैं ईज़िली। ये देखिए इस तरह आपने प्रेस करते जाना है, बिल्कुल बंद हो जाए ताकि फ्राई करते हुए इनके मुंह ना खुल जाए। ये देखिए इस तरह से तमाम को हमने बंद कर दिया है। अब ये जो हमने तैयार कर लिया था, इसको ये मैंने जो मैदे का मिक्सचर बनाया था लिक्विड, उसके अंदर डिप करना है, अच्छी तरह से इसमें डिप हो जाए।
और उसके बाद क्रम्स की कोटिंग करनी है हमने इसके ऊपर। फुल क्रम्स हमने कोट कर देने, हर साइड्स पे इक्वल से क्रम्स लगें। और फ्राई पैन में ऑयल गरम कर लिया था। डीप फ्राई हम इसको कर रहे हैं मीडियम फ्लेम पे, ना बहुत ज़्यादा हो ना लो हो, ताकि क्रिस्पी से फ्राई हो जाए। इसको गोल्डन ब्राउन आपने करना है, ना डार्क हो ना कच्चा रहे। इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखिए। देखिए इस तरह से इसका करना है और फिर इस तरह से आपने इसको डीप फ्राई कर लेना है। और इसकी जब कोटिंग सही से पूरे में लगी होगी तो ये हर साइड से क्रिस्पी और मज़ेदार सा तैयार होगा। रमज़ानों में तो ऐसी चीज़ें लोगों को बहुत मज़े की लगती हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब बास्केट में निकाल के इसका ऑयल डिस्कार्ड कर लेंगे और उसके बाद किसी पेपर टॉवल पे या फिर टिश्यू पे एब्जॉर्ब करके इसको फिर आप केचप के साथ सर्व करें खूबसूरत से बर्तन में निकाल के। क्रिस्पनेस तो आज चेक कर ही चुके हैं। अब इसको हम आपको काट के दिखाते हैं कितना ज़बरदस्त अंदर से फिलिंग हुआ है। और ये देखें कितना मज़ेदार सा ये तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टी ये बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर आपको ये कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।